सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग। गुरुदेव बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से हमें अब भीतर की यात्रा का अगला पड़ाव बता रहे हैं। आइए प्रार्थना करें कि जो गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं ना, उसको सही रूप में, सही स्वरूप में, उसके तत्व दर्शन को हम समझ सकें। अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार से नहीं समझें। जो गुरु चेतना हमें सिखाना चाहती है, हम वो समझने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से अगर आप लोगों को भी यहाँ पर कोई अनुभव है जो भी गुरुदेव सिखा रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास बहुत सारे अनुभव है, तो हमें ज़रूर बताइए। अगर आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 स्वाध्याय मेरे हृदय को बहुत स्पर्श किए, 25 और 26। उनमें गुरुदेव ने बताया था कि सही तरीका क्या है किसी की मदद करने का, एक रिसीवर का क्या कर्तव्य है, और अगर हम माध्यम बन के किसी को दे पा रहे हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है। उसके बाद अगले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि हमें समझना पड़ेगा कि जो सामने वाला अनुभव कर रहा है वो हमारा अनुभव है, जो हम अनुभव कर रहे हैं वो सामने वाले का अनुभव है, क्योंकि कहीं पे कोई बिखराव है ही नहीं, दो है ही नहीं। हम एक ही चेतना के विभिन्न स्वरूप हैं, लेकिन सबके गुण कर्म स्वभाव अलग है, सबके चित्त अलग है। तो अपने संस्कारों को, अपनी रुचियों को, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को दूसरे पे थोपिए मत, उनको समझाइए, उनको बताइए और उनकी मनस्थिति को भी समझने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं और क्या समझा रहे हैं हमको। गुरुदेव लिख रहे हैं, आप अपने ज्ञान, स्वभाव और संस्कार के आधार पर हर बात को सोचते हैं, उसी प्रकार दूसरे भी अपने ढंग से सोचते हैं। जैसे अपने स्वभाव, संस्कार और विवेक द्वारा आप कुछ इच्छा, आशा करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी अपनी योग्यताओं के अनुसार स्वतंत्र रीति से इच्छा या आशा करते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु सिद्धांत की प्रतिध्वनि है कि अपने गज से सबको मत नापिए, वरन उसकी स्वतंत्र गज स्थिति को नापकर तब कुछ धारणा बनाइए, उसी के अनुसार उतनी ही मात्रा में उससे आशा कीजिए। यहाँ वही धारणा की बात आ गई जो गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो आप कर सकते हैं वो सब कर सके जरूरी नहीं है, जो आपसे नहीं हो रहा वो कोई नहीं कर सकता जरूरी नहीं है। किसका क्या इम्प्रिंट है अंदर, किसकी साधना कैसी है, किसका पूर्व जन्म का संस्कार क्या है, किसका पेरेंटल फोल्डर क्या है, किसके आसपास की परिस्थितियाँ क्या है, बहुत अलग अलग है। अब एक इंडिविजुअल फैमिली, जो सोलो फैमिलीज होती है, उनकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो जो सोलो फैमिली में एक फीमेल या एक बच्चे को मिलता है, वो एक जॉइंट फैमिली में नहीं मिलता। या छोटे शहरों का जो एनवायरनमेंट होता है वो बड़े शहरों के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होता है। तो सब जगह एक ही हाकी से सबको नहीं नापा जा सकता, सीधी सी बात यह है। तो अब जो आपको लिए काम कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी काम करेगा ही। आपकी करुणा है, संवेदना है, वो अपनी जगह उचित है, एकदम ठीक है कि आपका भाव प्योर है कि आपको फ़ायदा मिला तो आप चाहते हो कि सामने वाले को भी फ़ायदा मिले। बहुत अच्छा भाव है, करुणा का भाव है, और इसलिए आपको अपनी बात रखनी चाहिए पर थोपनी नहीं चाहिए। आगे, किसी मनुष्य की मानसिक धारा समझने के लिए अपने को उस स्थिति में रखकर तब फिर विचार करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह अभ्यास अधिक दिनों में होता है। अपने आप को बिल्कुल भुला दीजिए, इसका जरा भी स्मरण मत आने दीजिए कि हमारी भीतरी और भारी दशा क्या है, भारी स्थिति क्या है। जिस आदमी की मनोदशा जानना चाहते हैं, अपने को उसकी स्थिति में ले जाइए। ज्ञान, स्वभाव और संस्कार जो उसके हैं उन्हें ही अपने ऊपर आरोपित कर लीजिए। नाटकों में अभिनय करने वाले पात्र नकल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे वेशभूषा और बोलचाल की नकल करते हैं। आपको मानसिक दिशा की नकल करनी है। यह नकल इतनी स्वच्छ होनी चाहिए कि आप करीब करीब असलियत तक पहुंच जाए। अनायास, अकारण ऐसे अभ्यास किया कीजिए। जब आपका चित्त शांत हो और फुर्सत का वक्त हो तो पास में दिखाई पड़ने वाले किसी आदमी की स्थिति में पहुंचने का अभ्यास करिए। तब आप देखेंगे कि जो आदमी कार्य कर रहा है वह अपनी दृष्टि से ठीक ही कर रहा है। मन की परख करने और विभिन्न अंतःकरणों में जो पृथकता विराज रही है उसे समझने में जैसे जैसे आप सफल हो जाएंगे, वैसे वैसे संसार का वास्तविक चित्र समझने में सफल होने लगेंगे। कितना खूबसूरत पैराग्राफ है, और करने में उतनी हैप्पी बर्थडे कर देगा, उतनी कठिनाई आएगी करने के लिए। ये कहना आसान है कि दूसरे की चप्पल में पाँव रख के देखो। एक माँ जिसका बच्चा बीमार हो, राइट, उस पर क्या बीत रही है ये वही दूसरी माँ जान सकती है जिसने उस लेवल पे अपने बच्चे को कभी बीमार देखा हो। और या फिर उस माँ के हृदय में अपने हृदय को आरोपित कर दे, और फिर उस बच्चे के लिए वही ममता, वही करुणा, वही संवेदना आनी चाहिए जैसे अपने बच्चे के लिए हुक उठती है, अपने बच्चे के लिए उठती है। तो वो फीलिंग फील हो सकती है। अब कोरोना में कितने लोगों को कोरोना हुआ, जिनको हुआ उनसे जानिए, उनसे पूछिए कि उनकी मनः स्थिति क्या बनती है, उनको कैसी फीलिंग होती है। तो
अगर हमको नहीं हुआ तो हम ब्लेस्ड हैं, और हमें इसलिए नहीं हुआ कि हम सबके लिए प्रार्थना कर सके माध्यम बन के इस परिस्थिति में, और जो भी हमारे से बन पड़ता है वो कर सके। लेकिन किसी को हुआ और हम जो है वहाँ ज्ञान बांटने चले जाएं कि अरे ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, शक्ति रखो, संतावना देना ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमारी रेडिएशन क्या है हमको वो भी समझना पड़ेगा। जिसको हो रहा है, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसका दर्द हम नहीं जान सकते, तो या तो मौन को अपना ले, मौन नहीं अपना सकते तो धारणा ना बनाए। कई बार हम धारणा बना लेते हैं, अरे बड़े कमज़ोर हैं, अरे ध्यान ही नहीं रखा, और घूमो बाहर, हो गया ना, पता चला। अरे ठीक है, क्या पता किस परिस्थिति में इंसान बाहर निकला था, उसको क्या समस्या आई थी, क्यों जाना पड़ा। हम क्यों अपना संस्कार क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में टिप्पणी करके, टीका टिप्पणी करके, बातें बना के, सोच के? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सामने वाले की पीड़ा को भी हम समझ नहीं पा रहे। ये केवल गुरु की शक्ति है जो किसी की पीड़ा को समझ सकती है। हमारे गुरु हमारे इतने इसलिए हैं, वो गुरु शक्ति हमारी इसलिए इतनी है क्योंकि वो हमारे हृदय की पीड़ा को समझ रहे हैं, और क्योंकि वो हृदय की पीड़ा को समझ रहे हैं तो उन्होंने उस अनुसार ही हमें सॉल्यूशन दिया। लेकिन हम एक प्योरेस्ट माध्यम बन जाए, पहले तो अपने लिए बन जाए एक माध्यम प्योर, कि निष्पक्ष भाव से हम अपने आप को समझ पा रहे हैं क्या। अभी तो खुद की भावनाओं को ही नहीं समझ पा रहे, उनको ही एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे सही तरह से, दूसरे के दिल में तो क्या जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर गुरुदेव कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि खाली समय में कोशिश करके देखो, और अब ये कोशिश कहाँ से करनी है? किसी के लिए आपके मन में कोई अनुचित भाव है ना, कि इसका ये व्यवहार इसका अच्छा नहीं लगता है, ये आदत इसकी अच्छी नहीं लगती है, तो निष्पक्ष भाव से जरा उसके हृदय में जाकर देखो कि क्यों बना होगा वो भाव, कौन सी ऐसा किस कारण से उसने ये धारणा बनाई। अगर कोई धारणा क्रिएट हुई है तो कोई कारण तो होगा ही ना। कई बार सामने वाले की नज़र आपके हृदय को पढ़ नहीं पाती, जैसे आप उनके हृदय को नहीं पढ़ पा रहे हो। तो जब हम उस परिस्थिति में खुद को रख के उनके हिसाब से सोचेंगे ना, तो हमारे गिले शिकवे अपने आप खत्म हो जाएंगे, और यकीन मानिए खत्म हो जाते हैं। हृदय में फिर बस एक ही चीज़ रहती है, करुणा, प्रेम, संवेदना का भाव। और एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि सब तो लीलाधर की लीला है। मान लो कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके हृदय में सबके लिए बहुत प्रेम है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो प्रेम ना कि सामने वाली चेतना तक जा नहीं रहा, या वो उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, वो गुरु शक्ति सब कुछ देख रही है। उसके लिए मुश्किल है क्या दिखाना? वो चाहेंगे तो चुटकी बजाएंगे और पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि आपके हृदय में किस किस के लिए कितना प्रेम है, और जिनके लिए उन तक भी पहुंच जाएगा, निश्चित पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी जो पृथ्वी रूपी, प्रेम रूपी इस पाठशाला पर जो सीखने आए थे वो सीखा नहीं है। तो वो आत्मा माध्यम है सिखाने के लिए, और जब तक हम सीखेंगे नहीं, वो आत्मा वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि वो परमात्मा नहीं चाह रहा कि उनकी कॉन्शियस शिफ्ट हो वहाँ से। सभी में तो लीलाधर की लीला चल रही है, तभी तो दो आध्यात्मिक लोगों के बीच भी मनमुटाव हो जाता है। कुछ नहीं है, परमात्मा खेल खेल रहे होते हैं। इसकी चेतना में भी वही परमात्मा, उसकी चेतना में भी वही परमात्मा, दोनों की चेतना में परमात्मा बैठा है, और दोनों को ही सिखाना है, दोनों ही उसके प्रिय बच्चे हैं। तो अब सिखाएंगे कैसे? भगवान जी को खेल खेलना है पृथ्वी रूपी पाठशाला पर, और वो चाहते हैं कि दोनों बच्चों की आध्यात्मिक ग्रोथ हो, तो सिखाएंगे कैसे? दोनों को एक दूसरे के आमने सामने कर दिया, बेटा अब सीखो। और सीखना क्या है? केवल प्रेम, इसके अलावा तो कुछ सीखना नहीं। धारणाओं से मुक्ति, किसी के बारे में कोई धारणा नहीं क्रिएट करनी। अहंकार से मुक्ति, मोह से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति। दिव्य अनंत करुणा का सागर हृदय बना हुआ है, यही तो सीखने आए थे बस। तो केवल लीलाधर की लीला चलती है। और ये पैराग्राफ बार बार पढ़ने लायक है, मेरी बुक में पेज नंबर 9.21 पर है, चैप्टर 9 में, आत्मवत सर्वभूतेषु। तो इस पैराग्राफ को बार बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे ना, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद रहेगा कि हमको किसी के लिए धारणा क्रिएट करने से पहले उसकी स्थिति में जाकर देखना है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो आत्मा क्या सोच रही है, वो समझना है कि उसका ये व्यवहार जो बना, ये क्यों बना, कहीं मुझसे कोई भूल चूक तो नहीं हुई। और जब आप उस आत्मा के हृदय में अपने हृदय को रखेंगे, उसके दिल को, उसके विचारों को जीने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बदलाव अपने में ही करने की ज़रूरत है। कुछ गलती हमसे ही हो गई जाने अनजाने, हमने इंटेंशनली दिल नहीं दुखाया, लेकिन अनइंटेंशनली उस चेतना का दिल दुख गया। आगे लिख रहे हैं, दूसरे की स्थिति में पहुंचकर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार वह क्या सोचता है, क्या चाहता है और क्यों असंतुष्ट है। इस पे ऑलरेडी बात हो गई, ये बड़ी कृपा होती है। अगले पैराग्राफ में जो आया है, गुरुदेव उस पर पहले ही बात करा देते हैं। रोग का निदान होने पर उसका इलाज सरल होता है। इसी प्रकार अपने असंतुष्ट प्रियजन की मानसिक उलझन का पता लग जाने पर
उसका सुलझना भी कठिन है, क्योंकि हमारा व्यवहार बदल जाएगा। अभी हम अपेक्षा कर रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, अरे तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों है, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वैसा क्यों करते हो, बुरी दुनिया भर की चीज़ें बोल रहे थे, सोच रहे थे, और अब सब कुछ खत्म, सुलझन सुलझ गई, क्योंकि सामने वाले की समस्या समझ में आ गई। अब वो अपना दिख रहा है, अब वो उसका व्यवहार सतह पर कैसा भी हो, हम तो केवल उसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भी स्तर से हमसे बन पड़ेगा, माध्यम बनकर। मन मुटाव के कारण वास्तविक एक चौपाई से भी मन मुटाव का कारण वास्तविक एक चौपाई से भी कम होता है और 3/4 भाग भ्रम का होता है। एकदम सच बात है। कम्युनिकेशन गैप होता है, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। आप उस स्थिति को नहीं समझते, वह आपकी स्थिति को नहीं समझ पाता। दोनों अपने पैमाने से एक दूसरे को नापते हैं। जिस बात में दूसरा पक्ष जरा भी दुर्भावना नहीं रखता, वह बात भी अपनी मनमर्जी न होने के कारण दुर्भावना पूर्ण दिखाई पड़ती है। ये लाइन फिर से रट लीजिए। जिस बात में दूसरा पक्ष जरा भी दुर्भावना नहीं रखता, वह बात भी अपनी मनमर्जी ना होने के कारण दुर्भावना पूर्ण दिखाई पड़ती है। बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ गया यहाँ पर। मतलब एग्जाम्पल के पात्रों को भूल जाइए। जैसे मान लो 2 भाई बहन हैं, उनके बीच में कोई मतभेद हुआ, मनभेद नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, केवल मनभेद हुआ, ठीक है। अब अगर वो दोनों भाई बहन या वो दोनों कोई भी रिश्ते हो, एक दूसरे के लिए कुछ ब्लैक धारणा बना के बैठ गए, अरे ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये इसलिए, तो सामने वाले के दिल को रीड करने की जगह ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अब मान लो मैं अपने आप को ही रख के देख लूँ थोड़ी देर के लिए, मैं हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति बहन का भाव है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म पे है कि हाँ, और ये भी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है कि इन्होंने बहुत सिखाया, सब कुछ किया, भले ही वो खून का संबंध ना हो, राखी का दिन आए और मैं उनको एक सद्भावनापूर्ण मैसेज भेज दूँ, राइट। अब अगर सामने वाली चेतना ने आध्यात्मिक राह पे चलते हुए भी मेरी आत्मा के लिए कोई धारणा बनाई होगी ना, कि धारणा वो कुछ भी हो सकती है कि इनको अहंकार है और ये रात्रा से भटक गए हैं, XYZ कुछ भी धारणा हो सकती है। वो फिर क्योंकि आध्यात्मिक है तो वो आपके लिए सोचते तो अच्छा ही है। देखो, एक जब 2 यात्री आध्यात्मिक यात्रा पे होते हैं ना, तो एक अच्छी बात ये होती है कि दोनों एक दूसरे का भला सोचते हैं। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि दुर्भावना किसी भी पक्ष में नहीं है, दोनों एक दूसरे का भला सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि जो हमको ठीक लगता है वो ये सामने वाली चेतना नहीं कर रही, इसलिए इनका रास्ता गलत है, अनुचित है, ये भटक गए। हम मान लेते हैं कि सामने वाला भटक गया है, जरूरी नहीं है वो भटका हो। तो ऐसे में अगर एक वो मैसेज भेजा और उनके मन में कुछ कुछ XYZ है, तो उनको वो मैसेज में भी कुछ ना कुछ अनुचित दिखाई दे जाएगा, लगेगा अहंकार के कारण किया है, या जताने के कारण किया है, या डिस्कम्फर्ट में होने के बाद भी कर दिया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने प्रयास छोड़ दें, प्रयास तो करते हैं, ठीक है ना। 2 आध्यात्मिक यात्रा के पथिक हैं, एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे का शुभ सोचते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं कि हृदय में सद्भावना है। बस एक दूसरे की चप्पल में पाँव रखने की देर है। और जब वो रख लेते हैं तो लीलाधर की लीला एकदम क्लियर समझ में आती है कि दोनों को कुछ सिखाना है, क्योंकि दोनों एक गुरु की संतान है, या दोनों गुरु तत्व से जुड़े हुए हैं। तो गुरु कैसे सिखाएगा, बस गुरु के पास सिखाने के लिए ये बड़ा मज़ेदार काम है। तो बड़ा फिर बाद में जब इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस के लेवल पे आती है और आप इससे होके निकलते हो ना, तो बड़ा आनंद आता है, फिर बड़ा मज़ा आता है कि अरे, और लीला वो दिख रही होती है जब, तो और आप कुछ कई बार ऐसा होता है हेल्पलेस हो जाते हैं, दिख रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन हेल्पलेस है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा? मान लो आपका मन धुल गया, कृपा से, बड़ी कृपा से धुलेगा, बड़ी पिटाई के बाद धुलता है तो आपका मन धुल गया 1% मान लो, लेकिन अभी सामने वाले का समय नहीं आया, वहाँ लीला चल रही है। क्यों चल रही है? आपकी टेस्टिंग के लिए। अच्छा बेटा, तुमको लगता है तुम्हारा मन धुल गया, लो जरा चेक करता हूँ। अब देखो, अब ये वाला सामने वाले ने अब ये वाली बॉल फेंकी, अब क्या करोगे? अभी भी मन साफ है, अभी भी लग रहा है मन साफ है, तो गुरु टेस्टिंग कर रहा है। अच्छा लो एक और बॉल फेंकता हूँ, तो बॉल पे बॉल आई जा रही है, बॉल पे बॉल आई जा रही है, आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं? स्माइल के साथ, है ना। एक बॉल चूकी और मन में कोई नेगेटिव फीलिंग आई, तो गुरु वही कह देगा, अच्छा तुझे तो लग रहा था तेरा मन धुल गया, अब जरा चेक तो कर कहाँ धुला। तो बड़ा मज़ेदार खेल है, इसे खेल के देखो। पाठशाला में एडमिशन सबने ले लिया, सबने कमिटमेंट कर दिया था, प्रॉमिस किया था अपने आप को, संकल्प ले के मानसिक रूप से। तो अब ये खेल खेल के देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मनिर्माण का खेल है, और जब इसे खेल की तरह ले लेंगे तो जीवन भार नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को इतना आभार, अनंत अनंत आभार। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और यही प्रार्थना कि जो आप हमें ये पढ़ा रहे हो ना, ये रग रग में, खून की एक एक बूंद में, सांसों में उतर जाए, बस यही प्रार्थना बार बार। सभी को प्रणाम, सभी के लिए मंगल प्रार्थना।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें